हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, वो भी हिंदी मीडियम में, जिसमें ये सारे चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। पहला चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्या, पॉलिनोमियल बहुपद, लीनियर इक्वेशन दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियाँ, ट्रायंगल त्रिभुज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाइयां दूरियां, सर्कल वृत्त कंस्ट्रक्शन रचनाएं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, सरफेस एरिया एंड डेंसिटी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, स्टैटिक सांख्यिकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। ये सारे चैप्टर हम लोग कंप्लीट एवं डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर रियल नंबर एवं वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या को शुरू करने से पहले हम लोग नंबर सिस्टम देख लेते हैं, फिर चलेंगे वास्तविक संख्या पे। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की जितनी भी संख्या हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट। ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट, अनंत तक जाएगी। प्राकृत संख्या को n से डिनोट किया जाता है। उसके बाद पूर्ण संख्या होल नंबर। प्राकृत संख्या में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट। ये भी कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी, इन्फिनाइट तक जाएगी। और पूर्ण संख्या को W से डिनोट किया जाता है। उसके बाद पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर है। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक वाले संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या बन जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। इधर -1, -2, -3, -4, -5। ये सारे संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या है। और धनात्मक वाले संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। और ऋणात्मक वाले संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। और 0 ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक संख्या है। और इंटीजर्स नंबर को Z से डिनोट किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर किसे कहते हैं? परिमेय संख्या होने के लिए कुछ कंडीशन है। चलिए देखते हैं क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन है p/2 के रूप में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है p और q पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और चौथा कंडीशन है p और q का HCF 1 होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या है चारों कंडीशन को फॉलो कर रही है तो क्या होंगे? परिमेय संख्या होगी। जैसे 2, 1/2, 3, 1/3, 2/3, 5, 5/2, -2/3, -1/5। ये सारे संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या होने के लिए सरलतम रूप में होना आवश्यक है।
अगर कोई भी संख्या सरलतम रूप में नहीं है तो उसका HCF जो है 1 नहीं आएगा। अगर HCF 1 नहीं आएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे देखते हैं 4/8, अगर इसका HCF निकालते हैं तो इसका HCF 4 आ रहा है। तो ये 3 तो कंडीशन फॉलो कर रहा है, लेकिन ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। P/Q के रूप में तो है, P और Q पूर्णांक भी है और Q बराबर 0 भी नहीं है, लेकिन HCF 1 नहीं आ रहा है, जिसके कारण ये क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर इसको हम सरलतम रूप में निकाल देते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इसका HCF क्या हो रहा, 1 हो रहा है। तो ये चारों कंडीशन फॉलो कर रहा है ये, तो यह क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या को Q से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, Q से डिनोट किया जाता है। चलिए अपरिमेय संख्या, रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या है तो क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √2, √3, √5, √7, √2/5, -√3/3, 2/√5, ये सारे के सारे संख्या क्या अपरिमेय संख्या। अगर संख्या अशांत और आवर्ती रहेगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर संख्या अशांत और अनावर्ती रहेगी तो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे 0.10, 110, 111, ये संख्या क्या है, दशमलव के बाद चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाती है, अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती जितने भी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर अशांत आवर्ती संख्या रहेगी तो परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे 1/3, तो इसको दशमलव हम निकालते हैं तो 3 3 3 3 3 3 3 3 ये बार बार आते जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, यह अशांत है लेकिन आवर्ती है। तो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए तो उसे क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, ये सारे संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या सम और विषम दोनों हो सकते हैं। देखिए 4 क्या है, सम है, और 9 क्या है, विषम है। तो भाज्य संख्या सम और विषम दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे तो उसे क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे संख्या क्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। और 2 सम संख्या है लेकिन क्या, अभाज्य संख्या, तो इसे क्या कहा जाता है, सम अभाज्य संख्या। चलिए अब देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या और वास्तविक संख्या, उसके बाद काल्पनिक संख्या हम लोग देखते हैं।
सम संख्या इवन नंबर किसे कहा जाता है? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? सम संख्या कहा जाता है। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सारे संख्या क्या है? सम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? विषम संख्या कहा जाता है। जैसे 3, 5, 7, 9, 15, 23, 45, 49, ये सारे संख्या क्या है? विषम संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? हम लोग जितने भी संख्या पढ़े हैं अभी तक, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारे जितने भी संख्या पढ़े हैं वो सभी संख्या क्या है? वास्तविक संख्या ही हैं। जैसे 2, 1/2, -3/2, -5/2, 5, √2/3, ये सारे संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं? रूट के अंदर अभाज्य संख्या हो और उसमें माइनस लगा हो तो सारे संख्या क्या हो जाएंगे? काल्पनिक संख्या हो जाएंगे। जैसे √-7, √-2, √-3, √-5, √-5/2, ये सारे संख्या क्या है? काल्पनिक संख्या। चलिए हम लोग अब चैप्टर पे चलते हैं, वास्तविक संख्या पे। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर का पहला टॉपिक है यूक्लिड प्रमेयिका। यूक्लिड प्रमेयिका क्या कहता है? अगर 2 संख्या दिया हुआ है a और b, अगर a b से बड़ा हो और a में b से भाग देने पर भागफल q आए तथा शेषफल r आए तो a बराबर BQ + R होता है, जहाँ R का मान 0 से बड़ा और बराबर और B से छोटा होता है। R का मान क्या होगा? 0 से बड़ा और बराबर और B से क्या होगा? छोटा होना चाहिए। और ये क्या है? ये भाज्य है, B भाजक है और Q भागफल है और R शेषफल है। चलिए आज भर के लिए इतना ही। आगे इस पे आधारित क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।